जी, आपने बहुत समय पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया पुष्पेंद्र जी, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज यह अवसर बनाया, हम दोनों चर्चा में आ सकें, इस विषय पर अपनी बात रख सकें और उन भावनाओं की, उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें जो आज करोड़ों दिलों में, करोड़ों दिमागों में उबल रहे हैं, उमड़ रहे हैं, और उनको शब्द देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक त्रासदी है। देखिए, हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ दिल्ली में। एक बहुत बड़ी आशा अपेक्षा के साथ ये सत्ता परिवर्तन हुआ। हमें लगा कि आज तक हमें जिस सत्ता से, जिस सत्ता अधिष्ठान से कष्ट मिलता रहा, उपेक्षा मिलती रही, प्रताड़ना मिलती रही, आज वो बदल करके एक संवेदनशील सत्ता आसीन हुई है दिल्ली में। और पिछले 6-7 वर्षों में अच्छे निर्णय हुए, बहुत कुछ सुधरा, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो नुकसान हुआ जो हिंदू प्रतिरोध की ध्वनि थी, जो सड़क पर, गली में, मैदान पर थी, जो गूंजती थी। कम से कम हिंदू अत्याचारों के विरोध में जो आवाजें उठ खड़ी होती थीं, वो सब गायब हो गईं, वो सब गूंगी हो गईं, वो सब गुम हो गईं। मैं आपको गिना देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संगठन है। आज हिंदू अत्याचारों पर उसकी आवाज देर से फुसफुसाकर कभी कभी आ जाती है। बंगाल के विषय में मुझे मालूम नहीं उन्होंने अब तक अपना मत व्यक्त किया है कि नहीं, और किया है तो क्या किया है। विश्व हिंदू परिषद, जिसने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और जो आज हम अपनी आशाओं अपेक्षाओं का मंदिर अयोध्या में बनते देख रहे हैं, उसकी नींव रखने वाले स्वर्गीय श्रीमान अशोक सिंघल के हाथ में जब विश्व हिंदू परिषद का दायित्व दिया गया था, तो उनको एक 10x8 का कमरा थमा दिया गया था आर्य समाज रोड पर दिल्ली में, और एक लेटर हेड दे दिया गया था, ये लीजिए विश्व हिंदू परिषद। उस स्क्रैच से उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि भाजपा को लगने लगा कि इनके पास तो हमसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो पालमपुर में जाकर के उन्होंने पहली बार एक प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव पास किया अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि हम अयोध्या के आंदोलन के साथ खड़े हैं। मजबूर होना पड़ा उनको। वो आज तक अपने आप को सेक्युलर स्पेस में सेंट्रल, एक मध्यमार्गी पार्टी बनाने के पक्ष में थे, मिडिल ग्राउंड तलाश रहे थे। उन्होंने तो अपने स्थापना दिवस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र नहीं लगाए थे बंबई में 1980 में, जो अप्रैल के महीने में अधिवेशन हुआ था, दिसंबर के महीने में, तो उनके मंच पर चित्र लगे थे जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ऐसे मिजाज की पार्टी ने भी पालमपुर में जब अपना एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया, तो वो इस दबाव में किया कि विश्व हिंदू परिषद ने कोने कोने में लोग खड़े कर दिए थे। बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, बजरंग दल, ये सब आवाजें थी हिंदू प्रतिरोध की, कोई नहीं पड़ती हैं आजकल। बाबा रामदेव ने कलकत्ते में, बंबई में, बंगाल में हुई हिंसा पर कुछ बोला अभी तक? श्री श्री रविशंकर के मुंह से अभी कुछ सुना आपने हाल के हालातों पर? बजरंग दल है भी, और है तो कौन चला रहा है किसी को मालूम है? तो हिंदू प्रतिरोध की आवाजें खत्म हो गई इस सत्ता अधिष्ठान के आने पर 2014 में। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अब हमारे पक्ष की सत्ता आ गई है, अब हमको ये आवाजें बुलंद करने की आवश्यकता नहीं। आप शर्म आएगी अगर हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, इसका विरोध कैसे करें।
और सरकार तो सरकार की तरह चलती है। 5 करोड़ छात्रवृत्तियां बांटते वक्त उनको हिंदू दिखाई नहीं पड़ते, नहीं दिखाई पड़ते उनको। 80% से ज्यादा छात्रवृत्तियां मुसलमानों को दी गई हैं, 8% लगभग ईसाइयों को दी हैं, 4.5% सिखों के नाम पर बांट दी गई हैं, लेकिन हिंदुओं के हिस्से 4% भी नहीं आई हैं। तो ये परिस्थितियां निर्मित हुई। वित्तीय संस्थान विशुद्ध माइनॉरिटी कहे जाने वाले या सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाए गए। यहां तक कि स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए, आईएएस के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 0 फीस के ऊपर आपको पाठ्यक्रम देना, पढ़ाना, तैयार करना, कोच करना, यह सरकार ने व्यवस्था की। मानो ऐसा लगने लगा कि यह सब तुष्टिकरण नहीं है। सरकार तो यह कह रही है कि अगर आपको छात्रवृत्तियां चाहिए, मुफ्त कोचिंग चाहिए, वित्तीय संस्थानों से 0 ब्याज का आपको ऋण चाहिए, तो आप मुसलमान जाइए, क्योंकि यह सरकार आपके कर के पैसे से आपको, आपकी बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं देगी, आपके व्यवसाय को मुफ्त ऋण नहीं देगी। आप अगर अपना धर्मांतरण करेंगे तो मिलेगा। तो यही परिस्थितियां कमोबेश हैं कि आप अब तक इन विषयों के ऊपर मुखर आवाजें नहीं सुन रहे हैं। हिंदुओं को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और सत्ता सत्ता की तरह चल रही है, सरकार की तरह चल रही है। उसको निष्पक्ष होने की, दिखने की मजबूरी है, और उस दिशा में वो उल्टा लटक करके भी अपनी इस छवि को बरकरार रखना चाहेगी। तो ये हालत है। छोटा सा उदाहरण है, एक सिख बच्ची का, ग्रंथी की बच्ची का, निरपराध अबोध बच्ची का अपहरण हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट किया था, सिखों की उस कष्ट को अपनी आवाज दी थी। हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में अगवा होती हैं। आज तक किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट बता दीजिए जो उस पर आशंका, चिंता व्यक्त करता हो। तो हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ देना और हिंदू आवाजों का भी उनके पक्ष में न उठना, इसकी आदत बन जानी चाहिए थी पुष्पेंद्र जी आज तक। इसमें नया क्या है? आप जगाने निकले हैं तो अब लोगों को दिखाई पड़ता है, अब लोगों को समझ आता है, क्योंकि अब तक तो आप जैसी आवाजें भी नहीं थी, तो ये विषय तो कहीं प्राथमिकता में आते ही नहीं थे। इन विषयों पर कोई बोले ना, कोई शिकायत ना करे तो कोई अचंभा नहीं होता था। ये रूटीन में मान ली गई थी, अपनी एक, जिसे कहते हैं कि नियति मान ली गई थी कि हमारा यही भाग्य है, हम हिंदू हुए हैं पैदा तो इसी को भोगने के लिए, इसी यातना को, इसी कष्ट को भोगने के लिए हुए। तो परिस्थितियां बहुत भयावह हैं। बंगाल में मैं 1 मिनट और लूंगा। कई बार लगता है कि हिंदू संगठन के इतने आग्रह के बाद भी वहां सत्ता परिवर्तन हम नहीं कर पाए, तो हमें भीतर झांकने की जरूरत है। वो हिंदू जो आज दशकों से, पीढ़ियों से वहां त्रासदी झेल रहा है, जो अभी वहां पर विभाजन का दंश तक झेल रहा है और घुसपैठ का दंश झेल रहा है, वो हिंदू जब देखता है कि हमारी आर्मी की कन्वॉय स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है और केंद्र कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या भरोसा जताएगा? जब वो देखता है कि केंद्र द्वारा भेजी गई सीबीआई की टीम को वहां की लोकल पुलिस अरेस्ट करती है और कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो वो क्या भरोसा करेगा? देखता है कि हमारे गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दी जाता वहां की सरकार द्वारा, और सरकार कुछ नहीं करती, केवल निंदा करके रह जाती है, शिकायत करती दिखाई पड़ती है, तो कैसे भरोसा करेगा? वही जो देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को घुसने नहीं दिया जाता बंगाल में अपनी रैली करने के लिए, तो इधर उधर से घूम करके आना पड़ता है, तो वो हिंदू कैसे भरोसा करेगा कि हम वहां सत्ता परिवर्तन करें या कोशिश करें और उसके जोखिम में काट ना दिए जाएं? ये परिस्थितियां हैं। जब आप भरोसा पैदा नहीं करते हैं तो उसको
जो जाना पहचाना गुंडा है उसके साथ सुलह करने पर मजबूर होना पड़ता है। जब उसको पता है कि आप नहीं आएंगे और आप चने के झाड़ पर चढ़ाकर छोड़ दिए जाएंगे, तो वो किस आशा में आपको वोट देगा, क्यों आपके लिए निकल करके कटेगा। और अगर उसकी वो आशंकाएं ठीक थी तो आज देख रहा है कि कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, वो देख रहा है कि समर्थकों का क्या हाल है। वो तो यही देख रहा है कि तृणमूल के हिंदू समर्थक तक नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की जब पिटाई होती है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कहां से भरोसा पैदा करेंगे आप इन हिंदुओं में? कश्मीर में पैदा करेंगे भरोसा? बंगाल में उसने देखा ना कश्मीर में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, 7 साल बाद भी वो नहीं लौट पा रहे हैं। क्या देख करके वो भरोसा करेंगे? तो ये कुछ प्रश्न हैं, यक्ष प्रश्न हैं जो हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। हिंदू किस पर भरोसा करे, किस आधार पर भरोसा करे, क्यों कर करे? अपने अनुभव से जो वो देख रहा है, सुन रहा है, भुगत रहा है, उसके विपरीत जाकर कहां वो अपनी आशा टिकाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है पुष्पेंद्र। ये प्रामाणिकता का प्रश्न है।